नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 चैप्टर नंबर 2 सात तत्व संबंधी भूले। क्योंकि ये सात तत्व प्रयोजनभूत सात तत्व हैं, इनको सही जानने पर अपना दुख मिटता है और इनको सही नहीं जानने पर ये जीव दुखी रहता है। तो सात तत्वों को शास्त्रों से पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, दूसरों को समझा भी देते हैं, लेकिन फिर भी कोई सूक्ष्म भूलें रह जाती हैं। उसकी चर्चा यहाँ इस विषय पर ली गई है। जो मोटी भूल हैं, अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी जो सभी चारों गतियों के जीवों को अनादि से हैं, उसकी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथे अधिकार में की है। लेकिन जिसने शास्त्र पढ़ लिए, आइए बेटा, ठीक है, सब चीज़ों को समझता भी है, जिन आज्ञा को मानता भी है, उसके बावजूद भी कुछ सूक्ष्म भूलें रह जाती हैं, है ना। ये थोड़ा पीछे खिसका दो, ऐसे बस, ठीक है। तो जो कुछ सूक्ष्म भूलें रह जाती हैं, वो किस टाइप की भूलें होती हैं, मेन फोकस यहाँ है। यानी ये विद्वानों की गलतियाँ बता रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए वो विद्वानों के भी विद्वान थे पंडित टोडरमल जी। आचार्य कल्प की उपाधि ऐसे ही थोड़ी ना मिली उनको, माने ऐसी भूलें हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान, उनकी भी भूलें निकले, ऐसा उन्होंने यहाँ विषय का प्रतिपादन किया है। देखो, पूरा जगत शुभ भाव में धर्म मानता है, मान रहा था। ये तो एक गुरुदेव का उदय हुआ कि जिन्होंने क्रांति ला दी कि शुभ भाव धूल छे, बंध को कारण छे। समझ में आया क्यों? कि शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही आश्रव और बंध के भेद हैं। आपको पता है आश्रव दो प्रकार का, शुभ आश्रव, और बंध भी दो प्रकार का। जब आश्रव बंध हैं तो शुभ हो चाहे अशुभ हो, ठीक है। जैसे कूड़ा है, कूड़े के दो भेद कर दिए हमने, अच्छा कूड़ा और बुरा कूड़ा। लेकिन कूड़ा तो कूड़ा ही होता है, जैसे गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, लेकिन है तो कूड़ा ही ना। समझ रहे? जैसे आग, चंदन की अग्नि, पेट्रोल की अग्नि, दोनों ही जलाने का काम करेंगी, है। उसी प्रकार राग कोई सा भी हो, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, दोनों ही राग जलाने का काम करते हैं, दुखी करते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 पॉइंट हुए थे आश्रव तत्व संबंधी भूल में। पहला पॉइंट क्या था, किसी बच्चे ने याद किया हो तो बताओ। कोई भी नहीं है यहाँ पर? हाँ बताओ बेटा। ये पहली गलती हो गई है। तो दोनों है, लेकिन उनमें से जो अहिंसा आदि हैं शुभाश्रव, उनको उपादेय मान लेता है, ठीक है। बैठ जाओ, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट कौन बताएगा? कोई और? अकेले इस बच्ची ने ठेका लिया है कि पूरा सबकी इज्जत बचाने का? अनुकृति, अच्छा। इधर से बेटा, रिया, तबीयत ठीक नहीं है बेटा? क्या हो गया, फीवर है? कोल्ड हो रहा है? मौसम ही ऐसा है। कृष्टि, मिताली, दूसरे के लिए तुमने बहुत उदाहरण दिए थे, सर्कस का उदाहरण भी इसीलिए दिया था। ज्ञानम, बेटा आप बताओ जोर से।
वेरी गुड। तो ये क्या गड़बड़ करता है कि देखो, जो वीतराग दशा है, राग द्वेष से रहित वीतराग दशा, वो निर्बंध है, माने उससे बंध नहीं होता जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप रहे। और वही उपादेय है। पहले हमने बताया उपादेय क्या है। जो वीतराग दशा है, क्योंकि उससे बंध नहीं होता, इसलिए वो वीतराग दशा कैसी है? अब ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। वीतराग दशा तो समझ में आती है क्या है? राग द्वेष से रहित, ठीक है, वही उपादेय है, क्योंकि उससे बंध नहीं होता। और शुभ भाव है क्यों है? क्योंकि बंध का कारण है। वीतराग दशा निर्बंध होने का कारण है। आज एक बच्ची कम है, सिद्धि कहाँ है? अच्छा, आज आप चेंज होके बैठे हो ना, उधर के इधर, उधर के इधर है। तो तुम लोग तो उधर बैठते थे रोज। 9th के हो ना आप लोग? यहाँ एडमिशन 8th क्लास में हो गया था आपका लास्ट ईयर। चलिए, थोड़ा सा ना बेटा, आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये बातें बहुत आसान है। शब्द अभी आपको कठिन लग रहे होंगे, नए लग रहे होंगे, लेकिन आपको इतने सारे उदाहरणों से इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा उसका भाव भाषित होगा। ठीक है, थोड़ा सा याद करने की चेष्टा करो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ऐसा कौन बच्चा है कि जिसने 15-20 मिनट लगाए अपने और फिर भी कुछ नहीं याद हो रहा उसको? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। जिसने कल जो मैंने काम दिया था उसके लिए 15 मिनट लगाए हों और फिर भी याद नहीं हो रहा हो, बताओ। जब तक आप थोड़ा सा टाइम नहीं लगाओगे तो कैसे याद होगा? तो मेरी गलती नहीं है भैया, मैं तो अपने आप से पूरा समझा रहा हूँ। अब आप लोगों के पार्ट पे गलती है। फिर आप ये कहोगे ना कि समझ नहीं आ रहा, तो आप कुछ देख ही नहीं रहे जाकर। थोड़ा सा रिवीजन तो करो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोचो, ऐसी दशा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव की है। उसको आचार्य देव समझाते हैं कि भाई तेरा स्वरूप ये है, सुनता भी है, पढ़ता भी है, लेकिन फिर भी फंसा रहता है संसार की मोह माया में। लेकिन किसी दिन काल लब्धि आ जाने पर उसको कुछ ऐसा निमित्त बनता है कि बस उसको देखकर उसको किक लग जाती है एक अंदर में, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। जैसे किसी को सफ़ेद बाल देखकर, ठीक है, किसी को बादल विघटन देखकर, किसी को तारा टूटता हुआ देखकर, है, किसी को मूक पशुओं को बंधन में देखकर, किसी को बड़का वृक्ष, इतना विशाल वृक्ष गिरा हुआ देखकर, ये निमित्त बन जाते हैं। नीलांजना का नृत्य, नृत्य क्या, वहाँ उसके संसार की क्षणभंगुरता ख्याल में आ गई। वाह, ये तो संसार क्षणिक है। वो जो देवी अभी नृत्य कर रही थी, अभी मरण को प्राप्त हो गई। ठीक है, कितना जीवन क्षणभंगुर है जिसमें हम उलझे हुए हैं, तो विरक्त हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी दशा सबकी हो रही है, आप ही की बात नहीं है, हम भी उसमें शामिल हैं। हम भी तो रोज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए टाइम नहीं निकालते, बाकी सब चीज़ों के लिए निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कभी शांति से बैठकर 2, 4, 5 मिनट अपना आत्मावलोकन विचार करना चाहिए, जिसको कहते हैं सामायिक। मैं कौन हूँ, किस लिए यहाँ आया हूँ, क्या मेरा काम है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, इन परिणामों का फल क्या होगा। समझ में आया? कोई बात नहीं। देखो, मेरा तो फर्ज है, मैं तो आपसे पूछूंगा, कहूँगा भी। किसी की अच्छी होनहार होगी, वो बेचारा 10 मिनट निकाल के पढ़ लेगा। 10 मिनट गप्पे कम मार लेना। गप्पे शप्पे मारते हो, नहीं मारते हो आपस में? तो थोड़ा आपस में बैठ जाओ। आप एक काम करो, आपके अपने अपने जो ग्रुप है ना, 3-4 बच्चों के बैठ जाओ, 15 मिनट का टाइम निकालो बस आपस में डिस्कस करने के लिए। कुछ मत करो, बस डिस्कस करो। आज ये बताया था, है, आपस में डिस्कस करोगे ना, आपको सारा रिफ्रेश हो जाएगा। और डेली का डेली कर लोगे तो पक्का हो जाएगा, फिर आपको भूलोगे ही नहीं। ठीक है, अपने 2-2, 4-4 बच्चों के, जिनके जिनके साथ अपनी ट्यूनिंग मैच करती हो।
ठीक है, अकेले पढ़ने में आलस आता है, बोरिंग होता है, तो इन्हीं पे पूछ लो एक दूसरे से, ऐसे प्रश्न बना के पूछो कि बताओ कि फिर तो भक्ष्य खाओ चाहे अभक्ष्य खाओ, क्योंकि जब पुण्य पाप समान है, दोनों ही बंध के कारण है, तो फिर हमें इतना क्यों परेशान होना कि ये खाना और ये नहीं खाना। बताओ भाई इसका उत्तर। आपस में एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करो, पहेली पूछो, इस तरह से कर लो आप। पूछो बेटा। वेरी गुड। तो ऐसे हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा फोकस करना है। देखो जो साइकोलॉजी है वहाँ एक चैप्टर है मेमोरी का, स्मरण स्मृति, और एक चैप्टर है विस्मरण का, कि भूलना। ये भी बड़ी अच्छी बात है, भूले नहीं तो दिमाग फट जाए, जगह खाली नहीं हो नया सीखने के लिए। तो हम जो बेकार चीज़ें हैं जिनको याद कर नहीं करना, उसको हम साइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने किसी से पूछा कि आपका अपना फ़ोन नंबर बताना, उसने फ़ोन नंबर बताया, आपको 5 मिनट में याद हो गया, आपने अपना मिला लिया, काम चल गया, फिर भूल गए आप उसको। तो अच्छी बात है, भूल जाना चाहिए, बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, दुख भरी घटनाओं को भूल जाना चाहिए। नहीं भूले तो पागल हो जाए जीव। और स्मरण कैसे होता है? देखो जिस चीज़ को आप को ये पहले सोच के सुनते हो कि मुझे ये याद रखना है, तब वो चीज़ याद रहती है। और जिस चीज़ को आप समझो ना कि मेरे काम की नहीं है, ये मुझे याद नहीं रखना, तो वो याद ही नहीं होगी। मेमोरी का ऐसा ही है, अगर आप पहले ही सोच के चलोगे ना कि मुझको ये याद करना है, तो डेफिनेटली याद होगी। और अगर आप उस भाव से सुनोगे कि ये याद तो करना नहीं, भैया ने मना कर दिया था, तो अब कितनी बार पढ़ लेना उसको, तो याद ही नहीं होगी। तो इसलिए पहले ही आप सोच के चलो कि आपको याद भी करना है। बात समझ में आ रही है ज्ञानम? थोड़ा उधर होके बैठो, बस ठीक है। चलें आगे, तैयार हैं आप लोग अब सुनने के लिए? आपका ब्रेन तैयार हो गया अब मेमोरी के, अब जो सुनेंगे साथ साथ याद होता जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समझना चाहिए कि याद भी ना करना पड़े और भूले भी नहीं। मैं भी थोड़ी ना याद कर रहा हूँ, लेकिन उस कंसेप्ट को समझ गया और स्टाइल समझ गया कि पहले वो बता रहे हैं कि हे क्या है, कि जो ज्ञाता दृष्टा रूप वीतराग दशा है वो निर्बंध है, उससे बंधन नहीं होता, इसलिए हे है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में, सॉरी, हाँ, उससे बंधन नहीं होता इसलिए उपादेय है। अब ज्ञान में उपादेय आ रहा है, शब्दों में हे निकल रहा है। वीतराग दशा उपादेय है, इसलिए क्या कह रहे हैं, वैसे तो वीतराग रूप रहना ही योग्य है, लेकिन जब तक ऐसी दशा ना हो, कैसी दशा? वीतराग दशा ना हो, तब तक क्या करें? अशुभ में प्रवर्तन करें कि शुभ में प्रवर्तन करें? शुभ में प्रवर्तन करें, लेकिन श्रद्धा क्या रखें? हाँ, कि ये जो शुभ भाव है जिसमें मैं लग रहा हूँ, ये भी बंध का कारण है, और अगर इसे मोक्ष मार्ग मान ले कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो फिर मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, अब तीसरे नंबर का पॉइंट अपना चालू हुआ था कि आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता, उसके बाह्य रूप को ही आश्रव मानता है। तो आश्रव के 5 कारण बताए थे, अब 5 में हम देख रहे हैं कि अंतरंग को नहीं पहचानता, बहिरंग को ही देखता है। मिथ्यात्व में, बहिरंग में नहीं, बाहर में खोटे देवी देवताओं की पूजा वगैरह छोड़ देता है। ठीक है, सारी ये क्रियाएं छोड़ देता है, तो सोचता है कि मेरा मिथ्यात्व छूट गया। ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़कर ऐसा मानता है कि अब तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन अंदर में देह के प्रति, संयोगों के प्रति जो अपनेपन की मान्यता है, एकत्व बुद्धि है। क्या बात है, आगे बिठाऊंगा फिर। शरीर में अनादिकाल से जीव की आत्मबुद्धि है, वो नहीं छूटती, वो अंतरंग मिथ्यात्व जिसको हमने कहा था अग्रहित मिथ्यात्व, उस पर इसका ध्यान नहीं है। ठीक है, मिथ्यात्व के संबंध में भूल, क्योंकि मिथ्यात्व से भी आश्रव होता है, तो मिथ्यात्व के बहिरंग स्वरूप को तो पहचानता है, लेकिन अंतरंग स्वरूप को
नहीं पहचानता। तो पहले पॉइंट में ये था कि ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व का नहीं पहचानता। समझ गए थे ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व क्या बात है? नहीं पता? पॉइंट लिखवाए थे ना 4-5, पूछूं कुछ एग्जाम्पल से। दिवाली के दिन ये जो लक्ष्मी है नोट, इसको थाली में रख के इसकी पूजा करेंगे तो पैसा बढ़ेगा। ये ग्रहित मिथ्यात्व है कि अग्रहित मिथ्यात्व? ग्रहित। क्यों है ग्रहित? नया ग्रहण किया है, दूसरे को देखकर, सुनकर, पढ़कर सीखा है। ठीक है, लेकिन खाओ पियो मस्त रहो, खाने में मजा है, ये किसी ने सिखाया है क्या आपको? क्या ये देख देख के सीखा है कि ये शरीर मैं हूँ, 2 आँख, ठीक है, ये 1 नाक 2 कान, ये सब मैं हूँ, ये सीखा है क्या कहीं से? आप कहोगे नहीं, जब हम नर्सरी क्लास में थे मैडम ने पढ़ाया था, पार्ट्स ऑफ बॉडी ने था ना एक चैप्टर, कि वहाँ मैडम ने पढ़ाया था तो हमने पढ़ के सीखा है। अरे मैडम ने तो पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाया था, ये थोड़ी सिखाया था कि मैं नाक रूप हूँ, मैं आँख रूप हूँ। बॉडी किसको कहते हैं? तो सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो भी तो यही मानता है। जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता तब भी तो यही मानता है कि यही सब मैं हूँ। अच्छा, कितने साल का बच्चा शीशे में देखना चालू कर देता है और शीशे में देख के उसको लगता है यही मैं हूँ? हैं? मुझे याद है ये ज्ञान बहुत छोटा सा था, छोटे बच्चे पहचानते नहीं शीशा देख के कि यही मैं हूँ, ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि कोई दूसरा है। धीरे धीरे उनकी थोड़ी मेमोरी डेवलप होती है, तब उन्हें पहचान होने लगती है कि मैं क्यों 2 4 6 बार देखते हैं ना, ऐसा हाथ हिलाते हैं, ऐसे करते हैं, तो फिर उन्हें धीरे धीरे कुछ सारे कंसेप्ट ऐसे हैं वो बच्चा थोड़ा थोड़ा एज बड़ी होने पे सीखता है। जैसे दूरी का कंसेप्ट है कि चीज़ दूर है, ये पास है ना, इस तरह के कंसेप्ट एज वाइज सीखता है। खैर, तो हम ये कह रहे हैं तो जीव को अनादि से है, भले शीशे में देख के नहीं पहचान रहा, लेकिन अपना हाथ देख के तो लगता है ना कि मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। तो ये अग्रहित मिथ्यात्व है, देह में आत्मबुद्धि। ठीक है, इसी प्रकार सातों तत्वों में लगा लेना। तो पहला हुआ मिथ्यात्व का, कि ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व समझता है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं पहचानता। दूसरा पॉइंट था अविरति के ऊपर। देखो अविरति क्या होती है, हमने बताया था 5 इंद्रिय और 6ठा मन, इनके विषयों में प्रवर्तना। ठीक है, तो ये 6 प्रकार का असंयम होता है। ये हो गया इंद्रिय असंयम। और षटकाय के जीवों की हिंसा में प्रवर्तना, ये प्राणी असंयम। ठीक है, अब इसमें क्या करता है कि बाहर में जीवों का घात ना हो इसका तो ध्यान रखता है, अपने इंद्रियों के विषयों को तो छोड़ता है, लेकिन ये नहीं जानता कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रमाद क्या होता है? लिख लो। हाँ, आलस तो है ही, लिखो। प्रमाद का मतलब अयत्नाचार। हाँ, प्रमाद क्या लिखो? प्रमाद का मतलब अयत्नाचार, इंद्रिय संयम। दूसरे पॉइंट भी चर्चा कर रहे हैं हम अभी। तो बाहर में जीवों की दया तो पालता है, इंद्रिय के विषयों को भी त्याग कर देता है, लेकिन उसके अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता। क्या? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रमाद माने लिखो, प्रमाद का अर्थ अयत्नाचार, और लिखो कसाय, और लिखो स्वरूप में असावधानी, लापरवाही। लापरवाही नहीं पता? लापरवाही, ठीक है। कषाय, स्वरूप में असावधानी, ये सब प्रमाद है। देखो अब बताता हूँ कैसे। ये पानी तो छान के पीता है, ठीक है, रात्रि भोजन भी छोड़ देता है। क्यों?
कि उसमें लिखा है कि अविरति होती है, उसमें हिंसा होती है, तो हिंसा का बाह्य त्याग तो करता है, लेकिन अंतरंग में परिणामों में राग द्वेष हो रहे हैं, वो हिंसा इसको हिंसा नहीं लगती। कल हमने कहा था ना, आत्मा में मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना, इसी का नाम हिंसा। इसके लिए मैंने कोट भी किया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। प्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति। तो उसको हिंसा की खबर ही नहीं, बाह्य हिंसा को तो हिंसा जानता है, लेकिन अंतरंग में जो मोह राग द्वेष पैदा हो रहे हैं उसकी मिटाने का उपाय नहीं है। कहा ना, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। अब नियम तो लिया है शुद्ध का। क्या बेटा कुछ गिर गया इसमें? क्या हो गया बेटा? हैंकी से निकाल ले, कोई बात नहीं। इधर ध्यान दो बाकी सभी बच्चे, सुनते रहो बेटा, कान तो खुले हैं ना? अच्छा, कान से सुनते हो कि उपयोग से सुनते हो? समझ में आ रहा है? कान तो है लेकिन उपयोग यहाँ नहीं हो तो कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए उपयोग लगाकर सुनो, उपयोग लगाकर देखो। क्या हुआ? बोरिंग हो रहा है? देखो, आई फ्लू भी चल रहा है बहुत ज़्यादा इस टाइम, आइस का इन्फेक्शन भी चल रहा है इस टाइम। बाकी तो सब जागे हुए हैं, एक आध बच्चे बेचारे थके से हैं। ज़्यादा मेहनत करते हो आप लोग पढ़ाई में, इतने मत पढ़ाई किया करो कि इतना थक के चूर हो जाते हो आप लोग। नाइट में कितने बजे सो गए थे? स्वस्ति 10:30। नींद पूरी नहीं हुई? अच्छा, 11 बजे तक नींद आई, कोई बात नहीं। अब देखो, मैंने आप लोगों का भाग्य है कि आप 9वीं 10वीं के बच्चे हो, और सच कह रहा हूँ, ये जो विषय है ना, मुझे डर लग रहा है इसको पढ़ाने में। डर क्यों लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, और ये विषय ऐसा है कि उनकी भूलें हैं कि जिन्होंने बहुत जैन शास्त्र पढ़ लिए हैं, जो बहुत त्याग भी कर रहे हैं, संयम को भी पाल रहे हैं, लेकिन उसके अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचान रहे। जैसे आपने इंद्रिय के भोगों को तो छोड़ा, ठीक है, जैसे आपने गुलाब जामुन खाना छोड़ दिया, लेकिन अब आपके सामने नहीं साहब, हमारे तो त्याग है। क्यों? अच्छा नहीं लगता? कि नहीं अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन हमने ना खाते नहीं, हमने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें ना हिंसा होती है। तो अब इसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये बताओ? खाता तो है नहीं, लेकिन अंदर में भला तो लग रहा है ना, अच्छा तो लग रहा है, तो इंद्रिय की आसक्ति तो मिटी नहीं। तो वो क्या है कि बाह्य त्याग को त्याग मानता है। जैसे आपने उपवास किया, भोजन तो छोड़ दिया, नहीं किया, लेकिन भोजन अच्छा लगता है ना। आज नहीं खाओगे लेकिन कल तो खाऊंगा, और कल खाने की प्लानिंग भी करने लगता है अंदर अंदर में कि आज तो मैं थक गया, मम्मी कल तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ बनाना, आज मैंने उपवास किया है। समझ में आया? तो आज बाहर में छोड़ने के बाद भी अंतरंग त्याग पे इसका ध्यान है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने लिखा, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अभिलाषा तो मिटी नहीं, विषय सेवन छोड़ दिया, लेकिन अंदर में तो आशा है। जैसे पानी छोड़ दिया, लेकिन अंदर में पानी 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 पानी, ये अभिलाषा चल रही है, तो ये कोई सच्चा त्याग है? समझ गए आप? इसलिए उसके आश्रव रुकता नहीं है। यानी वो बाह्य उपाय तो करता है ठीक, लेकिन उसके अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता। जैसे किसी ने मुनि दीक्षा ले ली, जंगल में चले गए, और फिर कहते हैं ये मेरी पत्नी थी, ये मेरा पुत्र था, है? तो भैया ये तुम्हारी पत्नी वतनी नहीं थी, अज्ञानता से मान रहे थे। अब तो आपने भेद विज्ञान किया, विचार किया, लेकिन अंतरंग में उनसे राग नहीं छूटा। बाह्य में तो घर छोड़ दिया, लेकिन घर यहाँ बैठा है चित्त में, तो उसके त्याग पे ध्यान नहीं है।
ऐसे हम लोगों को भी सोचना चाहिए, हम लोग क्या क्या त्याग करते हैं, वो त्याग किस लिए? रात्रि भोजन नहीं करते, ठीक है, रात्रि भोजन तो छोड़ दिया, लेकिन उसके मूल भाव को नहीं पहचानते कि भूखे थोड़ी रहना है। भोजन छोड़ा है तो वहाँ स्वरूप का रसास्वादन करना है, पानी नहीं पीना लेकिन अमृत पीना, कि मैं आत्मा हूँ, मैं पानी पीने वाला नहीं हूँ, इसका विचार ही नहीं है इसको। ये जीव क्या छोड़ता है? भोजन छोड़ता है कि उस संबंधी राग को छोड़ता है, लेकिन अपने को परद्रव्य का कर्ता मानने लगता है। समझ रहे हैं इसकी इस तरह की भूलें। तीसरे पॉइंट पे आओ, ये समझ में आ गया? विषय सेवन में अभिलाषा, अभिलाषा माने अंतरंग में जो इच्छा बैठी है। शुगर का पेशेंट मीठा नहीं खाता तो कोई त्यागी है क्या? जिसके दांत टूट गए वो चने नहीं खाता, त्यागी है क्या? समझ में आया? उसी प्रकार 5 इंद्रिय के विषय भोग नहीं भोगे, इससे त्यागी नहीं होता जब तक अंतरंग में उसके प्रति वो राग नहीं टूटता, एकत्व बुद्धि नहीं टूटती। ठीक है? एनी कन्फ्यूजन? आज आप छुप गए मिताली के पीछे। मिताली थोड़ा सा इधर खिसको तुम, बस ठीक है, ओके। चलिए तीसरा पॉइंट, बाह्य क्रोध आदि को ही कषाय मानता है। जैसे मैं अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ, आपको डांटूँ, तब तो आप मानोगे कि हाँ ये क्रोध हो गया, कषाय हो गई, मुझे भी लगेगा क्रोध हो गई, कषाय हो गई। लेकिन अभी मैं शांत बैठा हूँ, लेकिन मेरे अभिप्राय में राग द्वेष हो रहे हैं अंदर में कि ये भला है, ये बुरा है, इसको कषाय नहीं मानता। समझ रहे हो? खाली और कषाय के नाम पे भी क्रोध ही दिखता है इसको कषाय। कोई लोभ करे, कोई मान करे, वो कषाय समझ में नहीं आती। तो कषाय के भी जैसे कोई बच्चा, एक बच्चा तो ऐसा वो चिल्ला लेगा, गाली दे लेगा, मार देगा, तो वो तो दिखेगा बड़ा कषाई है। और एक बच्चा चिल्लाएगा नहीं, गाली भी नहीं देगा, लेकिन अंदर में सोच के बैठ जाएगा कि किसी दिन ये जीने पे से जा रहा होगा ना, इसको ऐसा एक थोड़ी सी अड़ंगी लगाऊंगा, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, है ना? अब ये कषाय किसी को दिखती नहीं, उसको खुद को भी नहीं दिखती। बात समझ में आ रही है? टाइम हो गया, बस छोड़ रहे हैं 2 मिनट में, आज तो इसको पूरा कर दें। अभिप्राय में जो राग द्वेष रहते हैं उन्हें नहीं। असली कषाय क्या है? भीतर अपने अभिप्राय में राग द्वेष पड़े हैं। जब तक हमें अच्छी चीज़, भला है, ये बुरा है, ऐसा दिख रहा है, इसी का नाम तो कषाय है। राग द्वेष ही तो कषाय है। उसके 4 भेद कर दिए। क्रोध और मान द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है। तो बाहर में तो उपाय करता है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन जब तक तुम्हें अंदर में ये भला और ये बुरा है ऐसा लगता रहेगा तो कषाय तो मिटी नहीं। ठीक है? बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है। अब योग भी एक बंध का कारण है ना, अशरफ का। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। योग किसे मानता है? मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग मानता है। तो ऐसे बैठ जाएगा शांत, मौन धारण कर लेगा, काया को हिलाएगा नहीं, तो सोचेगा कि मुझे अब आश्रव नहीं होगा। लेकिन अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं जानता। अंतरंग शक्तिभूत योग क्या है? अंदर में जो इच्छाएं चलती रहती हैं उसके कारण आत्म प्रदेशों में कंपन भी होता है, और उसके कारण निरंतर कर्मों का आश्रवण होता रहता है, उस पर विचार नहीं है। समझ में आया? तो ये तीसरा पॉइंट का खुलासा हुआ। चौथा पॉइंट, जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादि रूप रागादि भाव हैं, वस्तुतः वे ही आश्रव भाव हैं। असलियत में आश्रव भाव कौन है? जो अंतरंग में मिथ्यात्व और कषाय रागादि भाव हैं, वास्तव में तो वो ही आश्रव हैं। इनकी पहचान न होने से आश्रव तत्व का भी सही श्रद्धान नहीं है। ये गड़बड़ हो गई आश्रव के संबंध में। बंध भी सेम आश्रव जैसा है। आश्रव और बंध में क्या फर्क पड़ेगा? आश्रव कारण है और बंध कार्य है। ठीक है? कृष्टि कारण, सॉरी, आश्रव कारण है और बंध कार्य है। कर्मों का आना आश्रव, आकर ठहर जाना बंध।
योग, देखो आप समझो एक मिनट, योग किसे कहते हैं? योग के दो भेद है, लिखो, द्रव्य योग और भाव योग। अच्छा है ना, देखो आप पूछोगे तो मैं समझाऊंगा, और नहीं तो मुझे ऐसा ना लगे ना कि अति भारारोपण हो रहा है, छोटे छोटे से बछड़ों पर बहुत बड़ा भार रख दिया हो जैसे मैंने। अपनी शक्ति को पहचानो। आपको पता है, जैसे जो पहलवान होते हैं ना, ऐसी थोड़ी पहलवान होते, पहले भी ऐसे होते, दुबले पतले ज्ञानम की तरह। फिर ये क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वेट उठाते हैं, तो फिर क्या होता है, इनकी ताकत बढ़ती चली जाती है। यही तो उपाय है ताकत बढ़ाने का। कितने भारी भारी डंबल उठाते हैं ना वो, तो फिर उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। क्वेश्चन मार्क नाम रख दूंगा। अभी जब एक बात कंप्लीट नहीं हुई, दूसरा क्वेश्चन नहीं उठाना। पहले जो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, पहले उसे पूरा समझो, ठीक है? उससे क्या है कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इतने प्रश्न उठना भी ठीक नहीं है। पहले जो समझाया जा रहा है उसको समझो, क्लियर हो जाएगी उसमें बात। अभी क्या बता रहा था मैं, तो उसी प्रकार आप अपनी शक्ति को इस प्रकार बढ़ाओगे, घबराना नहीं। अब लिखो द्रव्य और भाव योग, दो बनाओ, द्रव्य योग, भाव योग। अब पूछो क्या पूछना है। आश्रव कारण है, कार्य। कौन से गांव से हो? अजब गजब, ये कहाँ पे है? अरे तभी लिए बड़ी अजब अजब बातें हैं। अजबपुर, जैन लोग रहते हैं वहाँ पे? जैन लोग हैं? ये खेकड़ा के पास है। बड़ा गांव यही वाला ना, यूपी में पार्श्वनाथ भगवान का त्रिलोक तीर्थ है। तो कितनी दूर है बड़े गांव से तुम्हारा गांव? तो मैं जाऊंगा भी, होके आऊँगा अजबपुर। फिर वहाँ जैन मंदिर है अजबपुर में? तो तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? किसने प्रेरणा दी तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए? अच्छा, भिंड से आए हो तुम यहाँ पर? तो भिंड से यहाँ क्यों आ गए? तो यहाँ अच्छी पढ़ाई है अजबपुर में? यहाँ अच्छी पढ़ाई है अजबपुर में? यहाँ। मुझे अजबपुर का बताओ। अजबपुर तो गाँव है। तुम कहाँ रहते थे? हम भिंड में। तो अजबपुर कहाँ से आ गया बीच में? आपने कहा गाँव का नाम। तो भिंड भी तो गांव है। वो तो जिला है। तो भिंड जिले में है क्या अजबपुर गांव? नहीं, वो तो गाँव है। तो भिंड जिले में कहाँ रहते हो आप? भिंड में। अब भिंड तो जिला है। मध्य प्रदेश में भिंड में। नहीं, मध्य प्रदेश तो सुनो, मध्य प्रदेश तो राज्य है। देखो, मध्य प्रदेश राज्य है, उसमें भिंड जिला है। अब जो जिला होता है, उस जिले में कोई गांव भी होता है, कोई कस्बा होता है, कोई कॉलोनी होती है। तो मंदिर है जो, हाँ, मैं भी गया था एक बार भिंड। अटेरोड का मंदिर है ना, वहीं पे। अच्छा अच्छा, अजबपुर तो कुछ नहीं है ना? फिर मैं जाऊंगा ही नहीं अजबपुर। फिर अगर रहते होते तुम्हारे मम्मी पापा से मिल के आता, वहाँ के दर्शन करके आता अजबपुर के। चलो अब की बार होके जरूर आएंगे अजबपुर, ठीक है बेटा? चलिए, द्रव्य योग। देखो एक्चुअली पता है परेशानी क्या आ रही है, हमारा और आपका ना टाइम कम मिल पा रहा है। थोड़ा टाइम मिले तो हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इधर उधर की बातें भी करें, आप हल्के भी हो जाएं और फिर आपका मन भी लगे। द्रव्य योग और भाव योग। द्रव्य योग किसे कहते हैं? आत्म प्रदेशों में होने वाला कंपन, ठीक है? आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, कंपन होता है, उसको कहते हैं द्रव्य योग। भाव योग लिखो, आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन, परिस्पंदन, वो द्रव्य योग है। भाव योग लिखो, कर्मों को ग्रहण करने की, कर्मों को ग्रहण करने की आत्मा की शक्ति, वो भाव योग है। कर्मों को ग्रहण करने की आत्मा की शक्ति से चुंबक होती है, लोहे को अट्रैक्ट करती है ना, उसी प्रकार आत्मा की ऐसी शक्ति
जो कर्मों को अट्रैक्ट करती है वो है भाव योग। तो अब ये क्या करता है, मन वचन काया को तो साधता है, लेकिन अंदर में जो इच्छा करके प्रदेशों का हलन चलन होता है, कंपन होता है, उस पर इसका ध्यान नहीं है। ठीक है, तो बाहर में मौन हो गया, ऐसे बोलेगा नहीं, तो सोचेगा मेरा वचन योग हो गया। अरे ये तो बोल तो नहीं रहा, लेकिन बोलने की इच्छा तो पूरी है अंदर में, बोलने का पूरा भाव है, तो वहाँ उसके निमित्त से कर्मों का ग्रहण भी हो रहा है। तो शक्तिभूत योगों को नहीं पहचानता। तो ये ना विषय अभी आपने सामान्य समझे हैं, लेकिन आज से 10-20 साल बाद जब आप अभ्यास करते करते 20 साल आगे पहुँचोगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि इसका कितना गहरा रहस्य है। ठीक है, तो अभी आपको इस लेवल पे उतना समझाना भी नहीं योगों का। हाँ बेटा, रिया पूछो। चेष्टा माने उस तरह का इच्छा, वो प्रवृत्ति, चेष्टा माने प्रवृत्ति। हाँ, द्रव्य योग क्या है, मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, जो कंपन होता है, वो द्रव्य योग है। अब बंद की बात आप पढ़ के आना, कल मुझे जो बच्चे जीव अजीव में और आश्रव, ठीक है, इनके पॉइंट सुना देना प्लीज़। थोड़ी बहुत भाषा इधर उधर होगी तो मैं चला लूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कह रहा हूँ, शॉर्ट में बता देना, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करो। और मैं अब एक दिन प्रश्न मंच रखूँगा, पुरस्कार लेके आऊँगा। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको पुरस्कार भी देंगे। देखते हैं साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके पढ़ लो भाई। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक